एवरीवन, दिस इज़ द स्टेटमेंट ऑफ फिफ्थ एग्जाम्पल ऑफ चैप्टर 9 क्लास 10th। तो सबसे पहले स्टेटमेंट रीड करते हैं। द शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन्स अल्टीट्यूड इज 30 डिग्री दैन व्हेन इट इज़ 60 डिग्री। इसका मतलब समझते हैं। शैडो है एक टावर की, जो टावर लेवल ग्राउंड पर खड़ा है। इज़ फाउंड टू बी, वो जो शैडो है वो किस तरह से मैयर करी गई है, 40 मीटर लॉन्गर। 40 मीटर ज़्यादा है, कब से ज़्यादा है, जब सन का ऑल्टीट्यूड जो है वो 30 डिग्री है, दैन व्हेन इट इज़ 60 डिग्री। जब सन का अल्टीट्यूड 30 डिग्री है और तब जितनी भी शैडो बन रही है उससे 40 मीटर ज़्यादा है जब अल्टीट्यूड 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। मतलब पहले हमें 30 डिग्री तक का बनाना है, उसके बाद हम 60 डिग्री वाला भी बनाएंगे सेम डायग्राम में, और जो शैडो होगी उसकी 40 मीटर लेंथ बढ़ जाएगी। इसको ड्रॉ करके देखते हैं। एक टावर है सबसे पहले, तो टावर को मैं यहाँ पे इस तरह से दिखाऊंगी कि ये मेरा टावर है ए बी। अब वो एक लेवल ग्राउंड पर खड़ा है, तो ग्राउंड शुड बी लाइक दिस। ये ग्राउंड है, और अब जो उसकी शैडो है, मान लो सन यहाँ पर है, तो ये सन है, मान लो यहाँ पर कुछ इस तरफ इसकी शैडो बनेगी। तो सबसे पहले सन का अल्टीट्यूड 30 डिग्री है, मतलब जब उसकी जो सन रेज पड़ रही हैं वो ज़मीन पर जा कर के 30 डिग्री एंगल बना रही हैं, तो कुछ इस तरह से बनेगा। यहाँ पे 30 डिग्री दिखा दूंगी मैं, ये 30 डिग्री लिख दिया। तो उसके बाद अब मेरे को 60 डिग्री वाला भी बनाना है कंपेयर करने के लिए। तो 60 डिग्री वाला उससे पहले बनेगा, छोटा होगा। अब 60 डिग्री वाला इस साइड क्यों बन रहा है, यहाँ क्यों नहीं बन रहा? अगर देखो मैं यहाँ पर बनाती तो एंगल और भी छोटा हो जाता। यहाँ पर जितना इसका एंगल ये खुल रहा है ना, ये उससे भी छोटा हो जाता। ये कॉमन सेंस लगा के देखो, इमेजिनेशन लगा के देखो। अगर मैं यहाँ पर बनाती तो ये तो इतना सा एंगल रह जाता, मतलब 30 डिग्री से भी छोटा हो रहा है ये। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पे कहीं पे बनाऊँगी और मान लो इस तरह से बनेगा, तो ये जो एंगल है ये बड़ा खुल रहा है 30 डिग्री से। तो मतलब जब मेरे को बड़ा एंगल बनाना है तो मैं उससे पहले बनाऊंगी, और अगर मेरे को छोटा बनाना होता तो मैं इस तरफ जाती। तो इसलिए 60 डिग्री बनाने के लिए मैं यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। ये देखो, ठीक है, ये 60 डिग्री आ जाएगा। अब उन्होंने शैडो की भी बात करी थी, तो शैडो जो है वो 40 मीटर ज़्यादा है, कब? जब 30 डिग्री उसका एंगल बन रहा है। इसकी बजाय ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है? 60 डिग्री वाले एंगल से, दैन 60 डिग्री। 30 डिग्री में जब शैडो बन रही है, ये जो ज़मीन पर शैडो बनेगी 30 डिग्री से, ये 60 डिग्री वाले से ज़्यादा होगी। यहाँ पर बनेगी 60 डिग्री वाले की शैडो, यहाँ बनेगी 30 डिग्री वाले की शैडो, और 30 डिग्री वाले की शैडो इससे 40 मीटर ज़्यादा होने वाली है। मतलब ये जो एक्स्ट्रा चीज़ है, 60 के बाद ये एक्स्ट्रा वाली लाइन है, उसको हम 40 मीटर लिख सकते हैं। यहाँ पे इतनी लेंथ को मैं 40 मीटर लिख सकती हूँ, क्योंकि ये लेंथ 60 डिग्री वाली लेंथ से 40 मीटर ज़्यादा बताई गई। मतलब इनका ये जो डिफरेंस आया है वो 40 मीटर का है। अब इसको मैं x लिख देती हूँ, इतनी लेंथ को। अब इससे क्या होगा कि मैं 30 डिग्री वाली जो शैडो है उसको उसकी लेंथ लिख सकती हूँ x + 40, और 60 डिग्री वाले की x लिख सकती हूँ। ठीक है, इस तरह से। अब मैं बाकी भी लेबल कर दूँ। ये 2 पॉइंट्स थे, C और D, इसको मैंने लेबल कर दिया। ठीक है, अब मेरे पास गिवन क्या क्या चीज़ें और मेरे को फाइंड क्या करना है। सबसे पहले तो मेरे पास CD का डिस्टेंस 40 मीटर है, और मैंने BD का डिस्टेंस लेट कर लिया है। तो लिखूंगी लेट BD = x मीटर्स। ठीक है, अब मेरे को टावर की हाइट फाइंड करनी। तो टावर ये था AB, इसकी मेरे को हाइट फाइंड करनी है। इसको मैं h लिख दूंगी। लेट h बी द हाइट ऑफ टावर। ठीक है, टावर की मेरे को जो हाइट है वो मैंने h लेट कर दी है। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को यहाँ पे जो 2 ट्राइंगल्स बन रहे हैं ADB और ACB, इन दोनों पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लगा करके मेरे को क्या करना है, AB और BD दोनों की लेंथ्स फाइंड करनी है। अब यहाँ पे देखो क्या सोच करके आप ट्रिग्नोमेट्री लगाओगे। यहाँ पे इस ट्राइंगल में
ADB में AB जो है परपेंडिकुलर है और सेम ACB में भी AB परपेंडिकुलर है। मान लो मैं पहले ये वाला ट्राइंगल लेती हूँ, यहाँ पर अगर मैं परपेंडिकुलर ओवर बेस लगाती हूँ, क्योंकि बेस भी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा है इस क्वेश्चन में और परपेंडिकुलर भी कर रहा है, मैं परपेंडिकुलर और बेस को लेके उसको डिवाइड करके tan की जो रेशियो है वो यूज़ करती हूँ। उसके बाद मैं AB की उसमें से वैल्यू निकाल सकूँगी। फिर ACB ट्राइंगल लेने पर फिर से ये प्रोसेस मैं रिपीट करूँगी, परपेंडिकुलर ओवर बेस लगाऊंगी, यहाँ पे बेस मेरा CB होगा और यहाँ पर भी मैं AB की वैल्यू निकाल लूँगी। अब दोनों में AB तो सेम ही रहने वाला है, तो मैं उसकी हेल्प से दोनों इक्वेशंस को आमने सामने लिख पाऊंगी। इसको मैं करके बताती हूँ, फिर ये समझ आएगा। सबसे पहले मैं ये वाला ट्राइंगल लेने वाली हूँ, ADB ट्राइंगल ADB। यहाँ पे मेरे को परपेंडिकुलर और बेस चाहिए, तो परपेंडिकुलर ओवर बेस क्या बनेगा, tan D बनेगा। ठीक है, परपेंडिकुलर क्या है AB और बेस क्या है यहाँ पे DB। tan D क्या होगा, tan 60 डिग्री। अब AB की लेंथ हमें नहीं पता, हमने h लिखी थी और DB को हमने x लिखा था, तो tan 60 का हमारे पास √3 आता है। ठीक है, अब ये चीज़ आ गई। अब मेरे को h की वैल्यू यहाँ पे इक्वेट करनी, मैंने आपको बताया था ना कि AB दोनों में सेम आने वाला है, तो मैं h को लेकर के चलूँगी, इसको मैं एक साइड पे रखूँगी और बाकी मैं एक साइड पे ले आऊँगी। ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, h की वैल्यू आ गई x √3। अब सेम मैं इस वाले ट्राइंगल में करूँगी, ACB में ट्राइंगल ACB ले लिया। अब परपेंडिकुलर ओवर बेस करेंगे, ये बन जाएगा tan C। यहाँ पर परपेंडिकुलर इज AB और बेस इज CB और tan C क्या होगा, tan 30 डिग्री। अब AB इज H, इसको मैंने H लिख दिया, और CB इज CD प्लस DB, जिसमें से CD इज 40 एंड DB इज X, तो मैं CB को क्या लिखूंगी, 40 प्लस X। इसके बाद tan 30 इज 1/√3। अब इनको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगी। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई में मैं इनको मल्टीप्लाई नहीं करूंगी, सिर्फ इसे यहाँ पर लेके जाऊंगी, क्योंकि मेरे को h एक साइड पे रखना है। ठीक है, तो h मैंने यहीं रहने दिया। अब 40 प्लस x यहाँ पे चला जाएगा और नीचे रह जाएगा √3। ठीक है, ये जो मैं चीज़ आपको बोल रही थी कि मेरे को h एक ही साइड पे चाहिए, वो मैं ले आई। अब यहाँ इन दोनों इक्वेशन से देखिए, h की वैल्यू ये है और यहाँ पर h की वैल्यू ये है, मतलब ये और ये इक्वल है। x √3 इज इक्वल टू 40 प्लस x ओवर √3, क्योंकि दोनों की वैल्यू h है। ठीक है, अगर मैं h को लिख सकती हूँ x √3, तो फिर x √3 इसके इक्वल भी आएगा, क्योंकि ये भी h ही है, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब इस चीज़ को लेके चलेंगे, इससे बाकी चीज़ सॉल्व करेंगे हम। तो मेरे पास आया है x √3 इक्वल्स 40 प्लस x ओवर √3। अब मैं √3 को यहाँ पे ले जाऊँगी, तो √3 इंटू √3 इज़ 3, साथ में x। अब 40 प्लस x रह गया यहाँ पे, x दूसरी साइड गया, 3x माइनस x इज़ 2x, तो 40 x इक्वल्स 40/2 विच इज़ 20। तो मेरे को x की वैल्यू पता चल गई, ये वाली चीज़। ठीक है, x की वैल्यू मेरे को पता चल गई कि 20 है। अब मेरे को क्या चाहिए था, h की वैल्यू भी चाहिए थी, तो मैं यहाँ से भी निकाल सकती हूँ, यहाँ से भी निकाल सकती हूँ, दोनों से निकाल सकती हूँ। यहाँ पे अगर लिखें x इज़ 20, तो साथ में √3, h की वैल्यू आ गई 20√3 मीटर्स। ठीक है, ये मेरा आंसर है, h इज़ 20√3 मीटर्स।